अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? इस छोटी सी वीडियो में हम गुजरांवाला बोर्ड का सेकंड टाइम का जो पेपर है उर्दू का, उसकी मारूज़ी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लिहाजा आपने अच्छे तरीके से इन MCQs के जो करेक्ट जवाब हैं, जो हमने कमाल तहकीक से इधर मेंशन कर दिए हैं, वो आपने अच्छे तरीके से क्या करना है, अंडरस्टैंड कर लेना है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके ऑब्जेक्टिव में 15 नंबर में से कितने नंबर बनते हैं। और आपने कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बताना है, गुजरांवाला बोर्ड के तहत 10वीं क्लास उर्दू का पेपर देने वालों, सेकंड ग्रुप वालों, आपने ये लाजमी बताना है कि हमारे इतने MCQs ठीक हैं और इतने गलत हैं और हमारे इतने नंबर बने हैं ऑब्जेक्टिव में। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो पहला MCQ है उसे देखने से पहले मेरी अब तमाम डियर स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, अभी वक्त है, ठीक है इससे पहले कि हम पेपर शुरू कर लें। और बेल आइकन को भी आपने लाजमी दबाना है, प्रेस करना है, ताकि आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। वैसे तो मुझे उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला की जो मट्टी है बड़ी ज़रखेज़ है, स्टूडेंट्स ने बड़ी मेहनत की थी उर्दू में और वो माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। लेकिन फिर भी उर्दू ऑब्जेक्टिव, चूँकि आपको आंसर्स का पता नहीं है, ठीक है, जिनको पता है वेल एंड गुड। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है, 100% जो है ये करेक्ट आंसर्स हैं, रिलायबल हैं, अथेंटिक हैं, ठीक है जी। दुरुस्त एराब की निशानदही कीजिए। तो दुरुस्त एराब का जो करेक्ट आपके पास ऑप्शन था वो था मुशाअरा, मुशाअरा, ठीक है जी। और दूसरा भी ये पेपर कोड है 7022, 7022। दूसरा जो क्वेश्चन था इराब के हवाले से वो था अखलाक, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, सॉरी वो मुअल्लिम वाली हदीस है, मकारिमल अखलाक, अखलाक, ये ए ऑप्शन दुरुस्त था, पहले का भी ये दुरुस्त था। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है नज़म बहादुर बच्चे शायर डैश की नज़म है। जो नज़म बहादुर बच्चे है ये आपकी उर्दू की जो किताब है उसके लास्ट पे इंडेक्स के अंदर ये जनाब पोइम है, ठीक है। ये नज़म किसने लिखी थी? ए ऑप्शन शबीर हुसैन, शेर मोहम्मद, बशीर बदर या नासिर बशीर। तो ये जनाबे वाला नासिर बशीर साहब ने ये नज़म क्या थी, लिखी थी, ठीक है जी। शायर कौन है? नासिर बशीर। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और पेपर सेटर माशाल्लाह बहुत बहुत मंजे हुए थे जिन्होंने ये पेपर बनाया। सुकूने दिले वहशी का मुकाम डैश नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन था वुसअते सहरा में, कंजे जिंदा में, या ज़मीन में, या कहीं। तो इसका जो दुरुस्त आंसर था वो था बी, कंजे जिंदा में। ये फ़िराक गोरखपुरी, ये मैंने साथ लिख दिया है रेफरेंस के तौर पे, आप इसे रीवेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। फ़िराक गोरखपुरी की जो गज़ल है उससे ये एक सेंटेंस लिया गया है, सुकूने दिले वैशी का मुकाम नहीं है, क्या नहीं है? कंजे जिंदा में। ये मेरा ख्याल है गंजे जिंदा में होना चाहिए, ठीक है। बहरहाल कंजे जिंदा में, ये उर्दू लिटरेचर वालों को पता होगा क्या मतलब है इसका, मैं तो इंग्लिश का बंदा हूँ। चलें जी, पांचवा जो MCQ है वो देखते हैं। अब इंसान को डैश का इरफान होगा, खुदा ताला का, बी ऑप्शन था कायनात, सी दुनिया, और डी इंसान। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये जो MCQ था अब इंसान को डैश का इरफान होगा, ये नात शरीफ जो है, जो जिनके शायर थे एहसान दानिश ने जो नात लिखी है, जो 10वीं क्लास की टेक्स्ट बुक में नात है, ये MCQ उसके अंदर से लिया गया था कि अब इंसान को इंसान का इरफान होगा, ठीक है जी। अब जी छठा क्वेश्चन है, अब ये मैं साथ रेफरेंस लिख दी है, ठीक है, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, ठीक है। आगे है जी इब्राहिम ज़ौक़ में ज़ौक़ क्या है? पहला ऑप्शन था खिताब, दूसरा ऑप्शन था लक़ब, तीसरा ऑप्शन था तखल्लुस, और चौथा ऑप्शन था उर्फ़। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या था? ये था बेसिकली तखल्लुस। तो इसका जवाब जो एग्जैक्ट है, जो करेक्ट जवाब है वो है तखल्लुस। क्या है? तखल्लुस, ठीक है जी। अब आगे सातवां क्वेश्चन था लश्कर कवायद की रूह से क्या है?
तस्निया है, जमा है, इसमें जमा है या जमुल जमा है? ये असल में इसमें जमा है। क्या है? इस्मुल जमा है। ठीक है जी, ये करेक्ट आंसर है इसका। आगे है जी, मुरक्कब ताम के हिस्से होते हैं। मुरक्कब ताम के दो हिस्से होते हैं बेसिकली, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, मुब्तदा और ख़बर। मुरक्कब ताम के बेसिकली दो हिस्से होते हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और उर्दू में शायद कहते हैं मुब्तदा और ख़बर। ये मुरक्कब ताम के दो हिस्से होते हैं। ठीक है जी, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं और 5 भी नहीं। आगे है गुबारे कारवां की तसनीफ़ है। 9वां जो MCQ है, गुबारे कारवां की तसनीफ़ है। तो ये किसकी तसनीफ़ थी? डॉक्टर वहीद कुरैशी की, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की, या अशरफ सबोही की, या हकीम मोहम्मद सईद की? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है अशरफ सबोही। ये आप मैट्रिक की 10वीं क्लास की जो अपनी किताब है उसमें देख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था 10वां, खतूते रशीद अहमद सिद्दीकी का पहला ख़त किसके नाम है? खतूते रशीद अहमद सिद्दीकी का पहला ख़त किसके नाम है? तो जनाब पहला जो ख़त है वो डॉक्टर मोहम्मद हसन साहब के नाम है। डॉक्टर मोहम्मद हसन साहब के नाम है। ये भी आप खतूते रशीद अहमद सिद्दीकी में देख सकते हैं, पहला ख़त। ठीक है जी। आगे है जी, मिर्ज़ा गालिब को तफ्ता का ख़त से आना था। तो तफ्ता का ख़त जनाबे वाला किधर से आना था? तफ्ता का ख़त कलकत्ता से भी नहीं आना था, सिकंदर गलत था, कूल से आना था। कूल बेबी, कूल बेबी, कूल। ठीक है जी। थोड़ा सा फ़न भी होना चाहिए, अदरवाइज स्टूडेंट कहते हैं यार ये क्या बोरिंग सा लिटरेचर है। अच्छा जी, कूल क्या है? बेसिकली उर्दू पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, कूल असल में अलीगढ़ का पुराना नाम था। कूल किसे कहते हैं? अलीगढ़। ठीक है, तहरीक अलीगढ़, सर सैयद अहमद ख़ान, ठीक है, ये सारे के सारे इसी वजह से ये इलाका मशहूर है, अलीगढ़। ठीक है जी। तो कूल अलीगढ़ का पुराना नाम है। आगे जी 12वां क्वेश्चन है, मस्जिद सुलेमानिया किसने तामीर करवाई थी? सुल्तान मुराद ने, सुल्तान सलीम सानी ने, सुल्तान सुलेमान ने, या सुल्तान अब्दुल हमीद ने? तो ये जो आंसर है ये है जनाब सुल्तान सुलेमान ने। अगर आपने रीवेरीफाई करना हो, चेक करना हो, तो इस्तंबुल जो कहानी है, आपका यूनिट है, चैप्टर है, लेसन है, सबक है, उसे आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सुल्तान सुलेमान ने मस्जिद सुलेमानिया तामीर करवाई। आगे जी 13वां, हुकूमत ने अली बख्श को कितनी डैश मुरब्बा ज़मीन अलाट की? तो अली बख्श को कितनी ज़मीन अलाट की थी जनाबे वाला? आधा मुरब्बा, 1 मुरब्बा, 2 मुरब्बा या 3 मुरब्बा? तो ये भी आप ज़ेन नशीन कर लें कि 1 मुरब्बा हुकूमत ने ज़मीन अलाट की थी। ये अली बख्श कौन थे? ये हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब के जो खादिम थे वो थे। ठीक है, जिनका आपके साथ काफ़ी अरसा तक जो है घरेलू एक साथ रहा। ठीक है, तो ये अगर आपने वेरीफाई करना हो तो ये अली बख्श जो आपकी कहानी है ये उसमें आप देख सकते हैं, रीवेरीफाई कर सकते हैं। आगे जी मकबरा राबिया दुरानी में वाक़े है। ये 14वां MCQ था। ठीक है, तो ये कहाँ पे वाक़े है? दिल्ली में, औरंगाबाद में, हैदराबाद में, या डी इलाहाबाद में? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था बी, औरंगाबाद। और औरंगाबाद ये अगर आपने रीवेरीफाई करना हो, चेक करना हो कि कितनी रिलायबिलिटी है, कितनी जेन्युइननेस है, करेक्टनेस है, तो आप नाम देव माली में जो आपकी कहानी है ना, नाम देव माली या देव माली जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, देव माली है। ठीक है, देव जैसे पंजाब इंग्लिश में कहते हैं डीवा। ठीक है, तो वो डीवा एक और चीज़ है। ठीक है, ये देव है। ठीक है, नाम देव माली। ठीक है, तो उस स्टोरी में को पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, आपको पता चल सकता है कि औरंगाबाद में, पहली लाइनों के अंदर इस स्टोरी में आपको ये जवाब मिल जाएगा। आगे है जी सबक चबलखोर नहीं, चुगलखोर। चुगलखोर। हमारे एक उस्ताद थे, वो कहा करते थे और चब्बला, मतलब किसी भी स्टूडेंट को जब वो गलती करता तो चब्बल, हम तो पंजाबी में कहे चब्बल। ठीक है, तो चब्बल जैसे एक बीमारी है चंबल, ऐसे चब्बल। ठीक है, तो खैर ये तो ऐसे मोहमल जुमले आ जाते हैं दरमियान में। सबक चबलखोर, चुगलखोर मुसन्निफ की किताब से माखूज़ है। तो ये कौन सी किताब से लिया गया है?
ए ऑप्शन है पंजाब लोक दास्तानें, चीनी लोक कहानियाँ, पंजाब की लोक कहानियाँ, जापानी लोक कहानियाँ। तो जहाँ पर सबक चुगलखोर ख़त्म होता है ना, उधर रेफरेंस लिखा हुआ है कि ये जो मुसन्नफ़ की किताब है वो पंजाबी लोक दास्तानें हैं, पंजाबी लोक दास्तानें, ये इससे लिया गया है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था गुजरांवाला बोर्ड के तहत होने वाला 10वीं क्लास का 10th क्लास का उर्दू का पेपर और उसकी ऑब्जेक्टिव जो हमने सॉल्व की है कमाल तहकीक के साथ। ये इन सारे क्वेश्चंस के 100% दुरुस्त जवाबात हैं। लिहाजा अब आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपके ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स बने हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, भरपूर मेहनत करें। बाकी भी जो पेपर हैं वो अच्छे तरीके से आपने उनमें नंबर्स गेन करने हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। और लास्ट में मैं आपको ये लाजमी कहूँगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फ़ौरन से पहले, ठीक है, आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें ताकि आने वाले तमाम वीडियो लेक्चर्स आप तक बर वक्त पहुँच जाए। अब इजाज़त दें, होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।